ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, स्टेप्स बता रही हूँ, ये वो है जो मैंने और मेरे दोस्तों ने किए तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क करें हैं, ठीक है। हमें अपना प्रेफर्ड और डिज़ायर्ड कॉलेज मिलने के लिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यही रिटर्न है, कुछ रिटर्न नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोग को, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ मेकिंग प्रेफरेंस लिस्ट ईजी फॉर यू। इसमें मैं स्टेप 3 और 4 बताऊंगी और एंड में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी है यार, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक वाइल मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप। वंस इतनी लंबी आपकी लिस्ट बन चुकी है, जब सारे आपने कॉलेजेस कोर्सेज सब भर दिए जो पॉसिबल हैं, अब हम करेंगे थर्ड स्टेप इज़ एडिटिंग ऑफ द प्रेफरेंस लिस्ट। अब ये जो लंबी से आपने प्रेफरेंसेस बनाई है, नाउ लेट्स एडिट दिस, ठीक है। सबसे पहले एडिटिंग के लिए आपको चाहिए होगी लोकेशन, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो यार, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ये आपके फ्यूचर के लिए ही हम कर रहे हैं, मैंने भी यही किया था, ठीक है। एंड मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मैं वीडियो के स्टार्ट में भी डलवा दूंगी, प्लीज़ एडिटर स्टार्ट में भी डाल देना, ओके। तो अब आप क्या करोगे, यू विल एडिट दिस लिस्ट। जितनी भी अपने कॉलेजेस डाले हैं, एटलीस्ट जो टॉप 50 हैं या टॉप 40 हैं, उन सबको आप गूगल पर डालोगे और उनकी लोकेशन देखोगे। अपनी नोट्स ऐप खोलना और उन कॉलेज के आगे उनकी लोकेशन लिखते जाना कि वो कहाँ हैं, ठीक है। ये बहुत मैटर पता है क्यों करता है, अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ माई हाउस एंड लिव इन अ पीजी और अ हॉस्टल और अ फ्लैट, ठीक है। पर्सनली मैं वो नहीं चाहती थी। मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहती हूँ, दिल्ली एनसीआर के बच्चों को कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। और ना मैं पीजी या फ्लैट में रहना चाहती थी। मेरे लिए अप एंड डाउन करना वॉज कन्वीनियंट। मैं चाहती थी मैं अप एंड डाउन करूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, हो सकता है आपको इंडिया के दूसरे पार्ट से जो दिल्ली से बहुत दूर है, तो आपको तो शिफ्ट होना ही होना है, तो आपके लिए ये चीज़ उतनी मैटर नहीं करती। बट दिस इज स्पेशली फॉर पीपल जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जिनको हॉस्टल भी नहीं मिलता है। ये जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं, जिनके पास एक चॉइस है डे स्कॉलर होने की, ये उनके लिए है मेनली कि आप लोकेशन देखो। बट यार, जो लोग इंडिया के दूसरे इधर उधर कोनों से भी आते हैं ना, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार कॉलेज की लोकेशन बहुत मैटर करती है। सो एज टू व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज लाइफ यू विल हैव। जो कॉलेजेस मेनली नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में है ना, उनकी कॉलेज लाइफ तो सही होती है काफ़ी, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में भी काफ़ी जगह है और इतने सारे कॉलेजेस एक साथ हैं। साउथ कैंपस थोड़ा स्प्लिट हुआ पड़ा है, लेकिन तब भी काफ़ी डिसेंट जगहों पे कॉलेजेस हैं और उसके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें रिक्रिएशनल टू डू। बट बहुत सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस जो है ना, वो बहुत ही वियर्ड लोकेशंस पे प्रेजेंट है, बहुत ही अलग और सेक्लूडेड एरियाज में प्रेजेंट है, एंड वहाँ आपको नहीं पता आपकी कॉलेज लाइफ कैसे होगी। मैं बहुत परेशान हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने उन कॉलेजेस को जहाँ मेरे को लगता है उस लोकेशन पे, पहली बात तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती उस लोकेशन पे, और दूसरी बात वहाँ का पीजी, वहाँ पे वो ऐसे थोड़ा गंदा एरिया है, तो वहाँ पे इवन पीजी लेना भी उतना सेफ़ नहीं होगा। वो मेरे घर से कुछ ज़्यादा ही दूर है, उसके आसपास भी कोई ऐसे घूमने फिरने की जगहें नहीं है, कुछ अच्छी जगहें नहीं है। तो मैंने उन कॉलेज को इसको पर्सनली हटा दिया था, जिन कॉलेज में मुझे लगता है कि मैंने जाना ही नहीं था बिकॉज ऑफ द लोकेशन। बिकॉज लेट मी टेल यू, लोकेशन मैटर्स अ लॉट, एंड ट्रस्ट मी, डू नॉट वांट स्पेंड योर लाइफ कि 3-4 साल इन अ लोकेशन जहाँ पे कुछ करने को ही नहीं होता, एंड जो सारी रिक्रिएशनल अच्छी अच्छी जगहों से बहुत दूर है, ठीक है। तो आई वुड से लोकेशन देखो, और लोकेशन के हिसाब से अब आपको जो कुछ कॉलेजेस लगते हैं कि यहाँ तो भाई मैं जा सकती ही नहीं हूँ, ये क्या लोकेशन है, ये तो बहुत दूर है घर से, या फिर यहाँ तो आसपास पीजी वीजी भी नहीं आता, आसपास कुछ भी करने को नहीं है, ये कौन से एरिया में है, आई वुड से कि उनको हटा दो, या फिर बैकअप के लिए अगर रखना है तो एकदम एंड में रख दो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के। उन वाले कॉलेज का तो एकदम एंड में ले जाओ, या तो हटा दो कि बाय चांस गलती से भी आपको वो कॉलेज ना मिले, क्योंकि एज आई एम सेइंग अगेन, 3-4 साल आपको यहीं पे बताने हैं। अब ये जब आप एडिटिंग कर रहे होगे ना, मैं आपको बोलूँगी प्लीज़, आई नो इसमें टाइम लगेगा, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जो कॉलेजेस, एटलीस्ट जो टॉप 30 कॉलेजेस है ना, हर टॉप 30 कॉलेज में आप अपने आप को थोड़ा इमेजिन करो कि विल आई गो देयर, विल आई गो टू दिस लोकेशन, डू आई वांट टू हैव दिस लाइफ, मुझे ऐसा करना है कि नहीं करना, ठीक है। थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड करो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मैंने भी ये करा था। The fourth step is other factors to take care of. Once you have edited your list on the basis of location, अब आप देखोगे other factors, इन ये आप करना अपने top 30 या top 20 प्रेफरेंसेस में। थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ और देखो कि इन कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, इस कॉलेज का कल्चर कैसा है, इस कॉलेज के फेस्ट कैसे है, इस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, ये कॉलेज फेमस किसके लिए है। जैसे अब मैं आपको इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। मैं हूँ कमला नेहरू कॉलेज में, ठीक है, और मैं कर रही हूँ वहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स, एंड जब कोई सुनता है ना मैं कमला नेहरू कॉलेज में हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हाँ, जो गार्गी की साइड वाला है वो कॉलेज।
तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कमला नेहरू कॉलेज इज नॉट अ वेरी फेमस कॉलेज इन जनरल, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट फॉर साइकोलॉजी इट इज़ एन अमेजिंग कॉलेज। वाई? साइकोलॉजी में वो 3rd या 4th नंबर पे आता है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साइकोलॉजी के बस कुछ 17-18 कॉलेजेस ही हैं, ठीक है। हमारी साइकोलॉजी की फैकल्टी वॉज अमेजिंग, हमारे साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट अच्छा था, लैब्स वगैरह सब अच्छे थे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कॉलेज ऐसा हो जो उसकी रैंकिंग वगैरह उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो पर्टिकुलरली आपके कोर्स के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। एंड कमला नेहरू के लिए मैं आपको ये जर्नलिज्म का भी बताऊंगी, जिन लोग को जर्नलिज्म परस्यू करना है, हमारे कमला नेहरू की फैकल्टी इज़ वेरी गुड when it comes to journalism. I don't know about other courses and I'll be very honest, Kamla Nehru is not a very famous college when it comes to Delhi University. लेकिन for my course and for journalism is I know कि it has one of the best faculties, one of the best facilities भी best है one of the उसमें, ठीक है। सो वही बात है, आपको ये थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस के अगर आपको लगता है कि आप कुछ कॉलेजेस के बारे में एकदम ही अनश्योर हो, स्पेशली जो आपके टॉप 3-4 कॉलेजेस है ना, उसमें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने कोई स्कूल के सीनियर, कोई मेंटर, जैसे मैं भी एक मेंटर हूँ, आपको और ऐसे मेंटर्स मिल जाएंगे, फिर आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ CUET के मेंटर्स को या फिर लिंक्डइन पे जो लोग ऑलरेडी उस कॉलेज में हैं, या फिर जो आपके मे बी कोई स्कूल के सीनियर होंगे जो ऑलरेडी उन कॉलेज में, उनको रीच आउट करो, उनसे उस कॉलेज की रियलिटी जानो कि इस कॉलेज में होता क्या है एग्जैक्टली। लाइक पर्सनली मैं LSR जो लेडी श्री राम कॉलेज है ना, मैंने वो अपनी प्रेफरेंसेस के एकदम टॉप पे रखा था एंड आई वॉज क्रेजी अबाउट गेटिंग इन टू इट, ठीक है। कमला नेहरू मेरी 3rd प्रेफरेंस थी। तो मैंने, मेरी एक सीनियर थी जो लेडी श्रीराम में साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही थी, सो आई गेव हर अ कॉल एंड आई टॉक टू हर एंड शी टोल्ड मी द रियलिटी कि वहाँ पे कैसी लाइफ होती है, कि वहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट करिकुलम है व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। एंड पर्सनली आई डिड नॉट वांट अ वेरी एकेडमिक ओरिएंटेड लाइफ, ठीक है। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस है, कि पहले भी मैंने इस बारे में वीडियो बना रखी है कि आपकी चॉइस है कि आपको कैसी कॉलेज लाइफ चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से चूज़ करना है। मुझे पर्सनली नहीं चाहिए था कि आप मेरे पे स्कूल की तरह डंडा पड़ाओ कि नहीं अकेडमिक्स ढंग से करो ही करो, असाइनमेंट दो, ये करो वो करो, पूरे टाइम टीचर आपके सर पे चिल्ला रही है। आई पर्सनली डिड नॉट वांट दैट कि नहीं बाहर नहीं जा सकते, अटेंडेंस नहीं है तो आपको पेपर नहीं देने देंगे, मेरे को इतना नहीं चाहिए था। आई वॉन्टेड कि मेरा चॉइस हो कि मैं कितना एफर्ट्स डालना चाहती हूँ, मैं अच्छे एफर्ट्स डालती हूँ। एंड मेरे कॉलेज में ऐसा ही है कि मतलब जैसे यार कॉलेज में होना चाहिए, कॉलेज में यू आर बेसिकली एन अडल्ट, वाई आर यू गेटिंग फोर्स टू सिट फॉर द क्लास एंड गिव योर असाइनमेंट्स, राइट। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको कितने एफर्ट्स डालने हैं अपने अकेडमिक्स में, बिकॉज नाउ यू आर एन अडल्ट। तो पर्सनली मैं बहुत एफर्ट्स डालती हूँ, आई एम स्टिल एन अकेडमिकली गुड पर्सन इन कॉलेज, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या परस्यू करना है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स जो आपको देखने हैं वो है प्लेसमेंट्स, फेस्ट, कल्चर, फैकल्टी, फैसिलिटीज़ इन योर कॉलेज, ठीक है। जैसे कुछ लोग, आई नो सम पीपल जो मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकते, जो AC के बिना नहीं रह सकते, तो पर्सनली मेरे कॉलेज में AC नहीं है, लेकिन शहीद सुखदेव कॉलेज में AC है। तो आप ये सब चीज़ें थोड़ी देखो, रिसर्च करो, एटलीस्ट अपने टॉप 5 कॉलेजेस की तो ये करना ही करना कि उनकी डीप रिसर्च करना। तो ये हो गया आपका 4th स्टेप। एंड आई नो ये बहुत लंबी वीडियो खिंच चुकी है, तो मैं आपको फटाफट अपना बस जल्दी से बता देती हूँ। सो मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करनी थी एंड एज आई सेड कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे था LSR, सेकंड पे था जीसस एंड मेरी, और 3rd पे था कमला नेहरू कॉलेज, ठीक है। मुझे 3rd प्रेफरेंस मिला अपना। एंड मैंने इन जो कॉलेज में लोग हैं उन लोग को कॉल किया था ढंग से, तो मैंने भी यही किया था। सबसे पहले जो मैंने आपको स्टेप्स बताए मैंने वो सारे फॉलो किए थे, उसके अलावा मैंने भी यही जो आपको 4th स्टेप बताया, आई कॉल्ड माई सीनियर्स हुआ परस्यूइंग साइकोलॉजी एंड जो प्राइवेट है मैंने उनको भी कॉल किया था कि यार मैं DU पे जाऊँ कि प्राइवेट में। बाय द वे दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एंड आई एम गोना मेक अ वीडियो सून अबाउट दिस ऑल्सो, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए कि एक प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना चाहिए, व्हाट इज़ बेटर। इवन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैल्यू ज़्यादा है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की रियलिटी क्या है मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी सून, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से रिसर्च करनी है, मैंने भी की थी। एंड द लास्ट थिंग आई वांटेड टू से वाज दैट इफ़ आपको अभी भी डाउट्स हो रहे हैं अपनी प्रेफरेंस बनाने में एंड यू वांट अ 1-on-1 मेंटरशिप सेशन विद मी, देन हियर इज़ द QR कोड, ठीक है। आपको कहीं पे स्क्रीन पे मिल जाएगा QR कोड एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे यू कैन फिल आउट द फॉर्म एंड हैव अ 1-on-1 मेंटरशिप सेशन विद मी टू गेट हेल्प इन फिलिंग इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। थैंक यू सो मच।